के 8 बज रहे होते हैं और एक डॉक्टर की पत्नी एक लड़के का इंतज़ार कर रही होती है। आधे घंटे के अंदर-अंदर वो लड़का भी उस डॉक्टर की पत्नी के पास में पहुँच जाता है। इसके बाद वो डॉक्टर की पत्नी उस लड़के का हाथ पकड़ती है और अपने बेडरूम में ले जाती है। ले जाने के बाद वो एक-एक कपड़े को अपने तन से अलग करती है और उससे भी कहती है कि निर्वस्त्र हो जाओ। दोनों लोग निर्वस्त्र हो जाते हैं। वो जो लड़का होता है डॉक्टर की पत्नी का जब गोरा चिट्टा बदन देखता है तो अपने होश खो बैठता है। दोस्तों, डॉक्टर की पत्नी जितनी सुंदर होती है उसी हिसाब से जो उसके वक्सल होते हैं और उसके नितंब होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। इसके बाद वो लड़का उसके वक्सलों को पकड़ता है, नितंबों को छूता है और कुछ ही देर में दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाते हैं। जिस वक़्त इनके बीच में संबंध बन रहे होते हैं, उसी वक़्त डॉक्टर की पत्नी कहती है उस लड़के से कि आज तुमने मुझे जितना सुख दिया है, पिछले 5 सालों में डॉक्टर साहब कभी मुझे इतना सुख नहीं दे पाए। इसके बाद दोस्तों दोनों के बीच में संबंध बन जाते हैं और वो डॉक्टर की जो पत्नी होती है 10,000 रुपए उस लड़के के हाथ पे रखती है और कहती है कि ऐसे ही मुझे खुश करते रहो, लगे रहो। दोस्तों, कहानी कहाँ की है विस्तार से बताने वाला हूँ। उससे पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। बताता हूँ कहानी को विस्तार से। दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ के सबली कॉलोनी की है। इसी कॉलोनी के अंदर डॉक्टर रामकरण रहा करते थे। उनकी पत्नी होती है जिसकी उम्र 30 साल होती है, उसका नाम शिवानी होता है। दिखने में बेहद सुंदर गोरी चिट्टी होती है। लेकिन शिवानी की शिकायत हमेशा अपने डॉक्टर पति से यही रहती थी कि उनके बीच में हमेशा अनबन रहती थी, क्योंकि 5 साल इनकी शादी को हो चुके होते हैं और इनके बीच में यानी अभी तक कोई बच्चा नहीं आया था। यानी जो शिवानी होती है वो गर्भवती नहीं रह पाती, यानी बच्चे की माँ नहीं बन पाती है। इस चीज़ को लेकर के हमेशा वो अपने पति डॉक्टर से झगड़ती रहती थी, यानी दोनों के बीच में कहा-सुनी होती रहती थी। लेकिन जो शिवानी होती है वो इतनी सुंदर होती है, उस मोहल्ले के जितने भी लोग थे वो शिवानी को एक बार देखते थे तो दोबारा देखने की इच्छा ज़ाहिर करते थे, क्योंकि उसके जो बड़े-बड़े वक्स्तल और बड़े-बड़े नितंब, उस हिसाब से वो गोरी चिट्टी थी। उसके शरीर का हर एक अंग बेहद आकर्षित करने वाला होता है। इसी हिसाब से कोई भी आदमी देखता तो दोबारा ज़रूर देखता था। लेकिन 23 जुलाई 2024 का ये दिन होता है, जो शिवानी होती है अपने डॉक्टर पति के लिए खाना लेकर के हॉस्पिटल में जाती है, क्योंकि उसके पति का एक हॉस्पिटल होता है दोस्तों, रामगढ़ का। अब शिवानी जब हॉस्पिटल में पहुंचती है खाना लेकर के, तो हॉस्पिटल के चैम्बर में उसके रामकरण के बगल में एक लड़का खड़ा होता है जो काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, हष्ट-पुष्ट होता है, दिखने में काफ़ी हैंडसम होता है। इसका नाम नवीन होता है। डॉक्टर साहब ने उसे 2-3 दिन पहले ही एज ए कंपाउंडर अपने हॉस्पिटल में रखा था। अब शिवानी अपने डॉक्टर पति को खाना देती है और देने के बाद कहती है खाना खा लो। लेकिन शिवानी की नज़र जब नवीन के ऊपर पड़ती है तो उसे देखकर एकदम फिदा हो जाती है, इसकी तरफ मोहित हो जाती है, क्योंकि दिखने में काफ़ी अच्छा होता है। और कनकी भरी नज़रों से जो नवीन होता है वो भी शिवानी की तरफ देखता है, क्योंकि शिवानी भी उससे कुछ कम नहीं होती है। दोस्तों, अब डॉक्टर साहब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। इसी बीच शिवानी और नवीन के बीच में इशारों-इशारों में बहुत कुछ बातें हो जाती हैं। दोस्तों, 10 मिनट के अंदर-अंदर डॉक्टर साहब खाना कंप्लीट कर लेते हैं और खाना कंप्लीट करने के बाद वो शिवानी से कहते हैं कि लो अब तुम टिफ़िन ले जाओ, घर चली जाओ। जब वो टिफ़िन ले रही होती है डॉक्टर साहब से, इसी बीच में हल्का-सा इशारा वो नवीन की ओर कर देती है। अब नवीन भी उसका इशारा समझ जाता है। अब जो शिवानी होती है वो धीरे कदमों से हॉस्पिटल के बाहर जाने लगती है और यानी मेन गेट पे जाकर रुक जाती है। पीछे से नवीन भी उसके पास पहुँच जाता है, लेकिन हॉस्पिटल का ये मामला होता है, ज़्यादा कुछ बात नहीं हो पाती हैं। दोनों एक-दूसरे का जल्दी-जल्दी नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। शिवानी अपने घर पहुँच जाती है और कुछ ही देर में दोस्तों शाम होती है। शाम होने के बाद में जो डॉक्टर रामकरण होते हैं, वो नवीन से कहते हैं कि आज हमारी नाइट शिफ्ट है, तो आज हम रात का खाना यहीं पे खाएँगे, तुम हमारे घर चले जाओ और खाना पैक करा कर के ले आओ दोनों लोगों का। अब जो नवीन होता है वो डॉक्टर साहब के घर पहुँचता है। डॉक्टर साहब के घर पहुँचने के बाद जो शिवानी होती है उसे देखकर एकदम से तड़प जाती है, खुश हो जाती है, क्योंकि वो उससे पहले ही फ़िदा हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा मोहित उसके ऊपर हो चुकी होती है। तभी जो नवीन होता है कहता है डॉक्टर साहब ने भेजा है और नाइट का खाना मंगाया है। तो शिवानी कहती है खाना कुछ ही देर में रेडी हो रहा है, अब हम कुछ बात करते हैं। अब जो शिवानी होती है वो नवीन का हाथ पकड़ती है और अपने कमरे में ले जाती है, अपने बेड पर उसे बिठा लेती है। दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है, एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं। दोनों के बीच में कुछ देर में दोस्तों अपने-अपने कपड़े वो निकाल देते हैं, दोनों निर्वस्त्र हो जाते हैं। जो नवीन होता है वो भी अपने कपड़े निकाल देता है, शिवानी भी अपने कपड़े निकाल देती है। जब दोनों नग्न अवस्था में आते हैं, अब जो नवीन होता है वो शिवानी के वक्षस्थल और नितंबों को देखकर एकदम मोहित हो जाता है और हँस के यहाँ-वहाँ छूना टच करना शुरू कर देता है। दोनों के बीच में संबंध बनना शुरू हो जाते हैं। काफ़ी देर तक इनके बीच में संबंध बनते हैं। जिस दौरान इनके बीच में यौन संबंध बन रहे होते हैं,
उसी बीच में जो शिवानी होती कहती है, तुमने आज मुझे खुश कर दिया, पिछले 5 सालों से कभी मुझे इतनी खुशी नहीं मिली थी, जितना सुख और खुशी तुमने आज मुझे दे दी। डॉक्टर साहब ने कभी मुझे इतना खुश नहीं किया था। दोस्तों, उनके बीच में संबंध बनते हैं करीब आधा पौन घंटा हो जाता है। इसके बाद संबंध जब ख़त्म होते हैं, 10,000 रुपये वो नवीन को देती है, कहती है अपने लिए इस्तेमाल करो, खर्चे में लो और मुझे ऐसे ही खुश करते रहो। खाना रेडी होता है इसी बात दौरान, और खाना रेडी करने के बाद टिफ़िन पैक कर देती है शिवानी अपने पति के लिए और नवीन के लिए। अब जो नवीन होता है खाना लेकर के हॉस्पिटल पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद दोनों लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं, डॉक्टर रामकरण और नवीन। खाना खाते-खाते डॉक्टर रामकरण कहते हैं नवीन से, ऐसा मैं करने वाला हूँ कि मैं हफ्ते 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और तुम मेरे हॉस्पिटल को अच्छे से देख लेना। लेकिन डॉक्टर रामकरण को नवीन के ऊपर इसलिए भरोसा हो गया था क्योंकि जो नवीन होता है उसे काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, करीब 2-3 साल का उसकी एक्सपीरियंस होता है और उसी हिसाब से बहुत मेहनती और लगन होता है। सारी दवाइयों की अच्छे से उसे समझ होती है, पकड़ होती है, परख होती है, सब कुछ यानी एक तरीके से परफेक्ट होता है वो उनकी नज़र में। इसीलिए वो अपने हॉस्पिटल की ज़िम्मेदारी नवीन के ऊपर सौंप देते हैं। अब अगली सुबह होती है, जो डॉक्टर रामकरण होते हैं वो तो निकल जाते हैं बाहर और अपनी ज़िम्मेदारी हॉस्पिटल की वो नवीन के ऊपर डाल देते हैं। अगला दिन हॉस्पिटल खुलता है। जैसे ही हॉस्पिटल खुलता है तभी करीब 10:30 बजे के आसपास में एक लड़की आती है जिसका नाम सुनीता होता है। उम्र उसकी 18-20 साल होती है, दिखने में बेहद वो भी काफ़ी सुंदर होती है। कहती है नवीन से आकर के कि मुझे लग गई है, दरअसल मेरा छोटा-सा एक्सीडेंट हो चुका था तो मुझे कई जगह चोटें आई हैं, तो तुम मेरी मरहम पट्टी ड्रेसिंग वगैरह कर दो। अब नवीन उसे अपने चैम्बर में ले जाता है, उसकी ड्रेसिंग वगैरह करने लगता है। इसी बीच जो सुनीता होती है वो नवीन से मुस्कुराती हुई कहती है कि आप बड़े अच्छे से मरहम पट्टी करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं। तो फिर जो नवीन होता है कहता है थैंक यू मैडम। तो फिर इसके बाद सुनीता कहती है कि आपने थैंक यू कहकर हमें पराया कर दिया। दोस्तों, दोनों के बीच में हँसी मज़ाक शुरू हो जाती है क्योंकि दिखने में सुनीता भी काफ़ी सुंदर होती है और नवीन भी कुछ कम नहीं होता है। दोस्तों, अब इस तरीके से वो ड्रेसिंग करके अपने घर चली जाती है, दोनों के बीच में नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। अगला दिन सुनीता आती है हॉस्पिटल में, तभी इसके बाद फिर से वो मरहम पट्टी करवाती है। करवाने के बाद वो नवीन से कहती है कि मुझे कुछ अकेले में तुमसे बातचीत करना है, अलग किसी कमरे में हम चलते हैं। अब नवीन एक कमरे में उसे ले जाता है सुनीता को। ले जाने के बाद इनके बीच में दोस्तों संबंध बनते हैं, इनके बीच में अच्छे से संबंध बनते हैं क्योंकि एक तरीके से नवीन भी यानी सुनीता को भी खुश कर देता है। लेकिन दोस्तों, जो सुनीता तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन जो नवीन होता है इसके आने से हॉस्पिटल की तरक्की बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है क्योंकि सारे मरीज़ नवीन से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वह सबका अच्छे से इलाज करता है, उपचार करता है। मात्र 2 ही 3 बार दवा देने के बाद सबको अच्छे से ठीक हो जाते हैं और ज़्यादा किसी से पैसे भी नहीं लेता है नवीन जो होता है। एक तरीके से जो अस्पताल होता है हर वक़्त मरीज़ों से खचाखच भरा रहता था। लेकिन अचानक से एक वीडियो वायरल होता है और वो पहुँचता है डॉक्टर रामकरण के मोबाइल पे। लेकिन अचानक से जब वीडियो डॉक्टर साहब के मोबाइल पे पहुँचता है तो एकदम से वो एकदम बौखला जाते हैं क्योंकि उस वीडियो के अंदर जो सुनीता होती है और जो नवीन होता है वो नग्न अवस्था में होते हैं और शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। उन्हें रुकना होता है 10 दिन, लेकिन वो 4-5 दिन ही के बाद में हॉस्पिटल आ जाते हैं। आने के बाद वो नवीन को ये वीडियो दिखाते हैं, कहते हैं तुमने ये क्या कर दिया? अब जो नवीन होता है वो चुप रहता है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब कि तुमने मेरी और मेरे हॉस्पिटल की भत पिटवा दी है। वो बहुत ही ज़्यादा उसे डाँट फटकार लगाते हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। जो नवीन होता है बिल्कुल चुपचाप रहता है, कुछ नहीं कहता। लेकिन 3-4 घंटे बीत जाने के बाद अचानक से नवीन कहता है डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब आपको भूख लगी होगी, मैं आपके घर जाके खाना ले आऊँ? लेकिन अचानक से जब नवीन डॉक्टर साहब से कहता है खाना लाने की बात, तो उन्हें फिर शंका पैदा हो जाती है। उन्हें शक हो जाता है, उन्हें लगता है कि ये ऐसा है, जब इस लड़की के साथ में कर सकता है तो हो सकता है कहीं कुछ और ना कर बैठा हो। इसके बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं अपना शक दूर करने के लिए और उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए कह देते हैं ठीक है चले जाओ मेरे घर खाना ले आओ। और जो नवीन होता है वो हॉस्पिटल से यानी डॉक्टर साहब के घर के लिए निकल लेता है और शिवानी के पास में पहुंच जाता है। लेकिन जो डॉक्टर साहब होते हैं इसके बाद वो भी पीछे-पीछे नवीन के चल पड़ते हैं। अब जो नवीन जब पहले पहुंच जाता है तो शिवानी के पास में अब वो उनके बीच में संबंध बना रहा होता है। इसी दौरान डॉक्टर साहब भी पीछे से पहुंच जाते हैं। रंगे हाथों वो दोनों लोगों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो नवीन की जमकर धुनाई करते हैं, उसकी पिटाई करते हैं और तुरंत पुलिस के पास फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है और डॉक्टर साहब नवीन को पुलिस में दे देते हैं। कहते हैं इसका जो है इसने गलत काम मेरी पत्नी के साथ में किया, ज़बरदस्ती इसने मेरी पत्नी को पकड़ा है। लेकिन जो शिवानी होती है वो कुछ नहीं कहती, चुपचाप रहती है और वो देख रही होती है किस तरीके से पुलिस नवीन को पकड़ के ले जा रही होती है। दोस्तों, अब नवीन जो होता है पुलिस की गिरफ्त में पहुँच जाता है और डॉक्टर साहब अपनी पत्नी को भी बहुत डाँट फटकार लगाते हैं, यानी बहुत ही बुरा भला कहते हैं।